दोस्तों, क्या आपको मालूम है अगर समुद्र में 750 मीटर की गहराई पर कोई सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जाती है तो उसमें इतना तेज विस्फोट होगा कि उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। अच्छा, क्या आपको ये मालूम है कि अगर कोई इंसान समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जाता है तो क्या होगा? सोचिए सोचिए, क्या हुआ नहीं पता? अरे दोस्तों, इतनी गहराई पर जाने से इंसान के लंग्स यानी फेफड़े फट जाएंगे। अब वैसे तो समुद्री दुनिया बहुत गहरी और विशाल है, लेकिन हम इंसान अब तक लगभग 11 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद चैलेंजर डीप नाम की जगह को ही खोज पाए हैं। ऐसे में कभी न कभी आपके दिल में ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर समुद्र की गहराई कितनी है और आखिर समुद्र के नीचे ऐसी कौन सी चीज है जो हम इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक इसी तरह बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में समुद्री दुनिया के वो राज पता चलेंगे जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब ये बात तो आपको भी अच्छे से मालूम होगी कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी, जहां सबसे पहले सूक्ष्म जीवों ने जन्म लिया और फिर बीते समय के साथ एवोल्यूशन होता रहा और अलग अलग प्रकार के जीव अस्तित्व में आते रहे। यही कारण है कि आज भी जमीन पर रहने वाले जीवों की संख्या समुद्री जीवों के मुकाबले ना के बराबर है, जिनमें से कईयों की तो अभी तक खोज भी नहीं हो पाई है। जी हाँ, धरती के 71% हिस्से में फैले पानी का केवल 5% हिस्सा ही हम इंसान अभी तक खोज पाए हैं, और इस 5% हिस्से में हमने लाखों करोड़ों प्रकार के अलग अलग जीवों की खोज की है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि बाकी के समुद्र में इतने सारे अलग अलग प्रकार के जीव वास करते होंगे, और सिर्फ जीव ही क्यों, ऐसी न जाने कितनी सारी चीजें समुद्र की गहराई में छुपी हुई हैं, जिन्हें जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत महासागर के मरीना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप को पृथ्वी की सबसे गहरी ज्ञात जगह के रूप में जाना जाता है, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंचती और यहाँ घना अंधेरा रहता है। इस जगह पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा हाई होता है कि यहाँ तक पहुंचना किसी भी इंसान के लिए मौत का दरवाजा खटखटाने के बराबर है। यही कारण है कि केवल 8 लोग ही चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुंचने और वहां से जीवित लौटने में सफल हो पाए हैं। पर दोस्तों, चैलेंजर डीप से ही हम समुद्र की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। समुद्र इससे कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमयी है, जिसमें न जाने कितने राज दफन हैं। लेकिन फिर भी अगर आप समुद्र की गहराई को अच्छे से देखना और समझना चाहते हैं तो उसकी स्टार्टिंग हमें शुरू से करनी होगी। यानी हमें समझना होगा समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई से लेकर 10 किलोमीटर की गहराई तक क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं और उनसे समुद्री जीवों के ऊपर क्या असर पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो एक सामान्य इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इतनी गहराई तक जीवित नहीं बच पाएगा, जहां एक इंसान अधिक से अधिक 800 फीट की गहराई तक ही तैर सकता है। उसके नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ने लगता है और इंसान को सांस लेने में परेशानी शुरू हो जाती है। लेकिन पानी में रहने वाले जीवों के लिए प्रेशर कुछ भी नहीं है, इसलिए समुद्र के 1 किलोमीटर की गहराई में अलग अलग प्रकार के वाटर क्रिएचर्स पाए जाते हैं। वहीं समुद्र की सबसे बड़ी छिपकली ब्लू व्हेल अपने शिकार की तलाश में 500 मीटर गहराई तक जाने की क्षमता रखती है, वरना तो आमतौर पर ये मछली 300 से लेकर 350 मीटर की गहराई में ही रहती है। दोस्तों, अगर आप इससे थोड़ा और गहराई में जाते हैं तो आपको 750 मीटर की गहराई में पनडुब्बियां नजर आएंगी, जो पानी के अंदर रहकर दुश्मन देश की गतिविधियों पर हर समय नजर रखती हैं। लेकिन 750 मीटर से ज्यादा की गहराई में जाने पर पनडुब्बी पानी का प्रेशर नहीं झेल पाती और कुछ ही मिनटों में विस्फोट हो जाती है। जहां 800 मीटर की गहराई में जाने पर आपको तापमान बहुत ही कम महसूस होगा, क्योंकि इतनी गहराई में सूर्य की रोशनी ना के बराबर होती है। और कुछ वाटर क्रिएचर्स ऐसे हैं जो इतने ठंडे तापमान में भी खुद को जिंदा रखने की कला जानते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि समुद्र में 800 मीटर की गहराई पर आपको ज्वालामुखी देखने को मिल सकती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हमने ज्वालामुखी की ही बात की है। वो भी ऐसी ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट हो सकता है, और इसी ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी वाटर क्रिएचर्स को इतने ठंडे तापमान में भी जीवित रखने में मदद करती है। इसी तरह करते हुए आप जितनी गहराई में जाएंगे, अंधेरा और पानी का दबाव उतना ही बढ़ता जाएगा। ऐसे ही आप 11 किलोमीटर की गहराई में पहुंच जाएंगे, जिसे हम सभी चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये गहराई इतनी ज्यादा है कि दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट को चैलेंजर डीप में उल्टा डाल दिया जाए
तो उसकी चोटी भी चैलेंजर डीप की गहराई को छू नहीं पाएगी। वैसे तो इस जगह के माहौल का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई कुछ एडवांस मशीनें यहां तक पहुंचने में सफल हो पाई हैं, लेकिन चैलेंजर डीप के बाद समुद्र की गहराई में क्या है, ये सवाल अभी भी अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। ऐसे में अगर आपको ये लगता है कि समुद्र की गहराई में तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं, या फिर कहानी और किस्सों के कहे अनुसार वहां पर सोना चांदी मौजूद होगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अब हम आपको समुद्र की गहराई में मौजूद चीजों को बताएं, उससे पहले हमारी पृथ्वी की संरचना को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी बात से तय होगा कि समुद्र के निचले हिस्से में क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, उसके बाद मैंटल की लेयर शुरू होती है। परंतु क्रस्ट ही वो लेयर है जहां आप नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे और बाकी जीव जंतु रहते हैं। क्रस्ट की ये लेयर 5 से 10 किलोमीटर मोटी है। इसी लेयर में 1 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल करके प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि तेल वगैरह निकाले जा सकते हैं। जब समुद्र में रहने वाला कोई भी जीव जंतु मर जाता है तो उसकी बॉडी पानी के अंदर सालों तक डिकम्पोज होती है और फिर अंत में कच्चे तेल में तब्दील हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि समुद्र के नीचे कच्चा तेल मौजूद है। असल में कंपोजिशन की जो प्रक्रिया है वो सालों तक चलती रहती है, इसलिए इतनी भारी मात्रा में तेल का निर्माण तो संभव नहीं है। अब सवाल वहीं आकर अटक जाता है कि समुद्र के नीचे क्या है। तो दोस्तों, समुद्र की गहराई में भी आपको पानी ही पानी नजर आएगा, पर ये जो पानी है ये समुद्र से नहीं आता है। पृथ्वी की संरचना और यहाँ पर जीवन की शुरुआत होने से पहले वातावरण तैयार हुआ और मौसम के चक्र की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पृथ्वी पर सालों साल बरसात होती रही। उस समय आसमान से गिरने वाले पानी को पृथ्वी की जमीनी सतह ने काफी गहराई तक सोख लिया, तो वहीं बरसात का कुछ पानी नदियों और झरनों से मिलकर डायरेक्ट समुद्र की तरफ चला जाता था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि करोड़ों सालों पहले सालों तक बरसने वाला पानी अब समुद्र की गहराई में मौजूद है। आसमान से बरसा ये पानी जमीन के नीचे समुद्र के अंदर बराबर तरह से फैला हुआ है। कई सालों तक बरसात होने के कारण ये पानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट के नीचे और दूसरी लेयर मैंटल के ऊपर जमा हो गया, और इन्हीं दो लेयर्स के बीच हमारा समुद्र भी मौजूद है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र की इतनी गहराई में और कुछ नहीं बल्कि सालों तक पृथ्वी पर बरसने वाला पानी स्टोर हुआ है। पर अब हम जो आपको बताने वाले हैं उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। जहाँ ये बात सुनने में थोड़ी अजीब और अविश्वसनीय लगती है, लेकिन ये बात 100% सच है। असल में दोस्तों, समुद्र की गहराई में क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई सालों से रिसर्च कर रहे थे, और उसी दौरान सबसे पहले मैक्सिको के समुद्र के नीचे नदी की खोज की गई और वैज्ञानिकों ने इस नदी का नाम सिनोट एंजेलिटा रखा, जो समुद्र के 115 फीट नीचे बहती है। और इस नदी का पानी ताजा नहीं बल्कि खारा है। ठीक इसी तरह ब्लैक सी के नीचे भी दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी नदी मिली थी, जो समुद्र से 100 फीट की गहराई में बहती है और अपने हर बहाव के साथ 22,000 क्यूबिक मीटर पानी लेकर चलने वाली इस नदी की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब कई सारे लोग समुद्र के नीचे पाई जाने वाली नदी पर विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे, तो उन्हें हम बता दें कि वैज्ञानिकों के अनुसार सालों साल से समुद्र के नीचे स्टोर पानी को समुद्री लहरों और सूर्य के प्रकाश की वजह से गति मिलती है, और इसी वजह से ये पानी निरंतर बहता रहता है, जिसे हम नदी के तौर पर जानते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया कि समुद्र के नीचे नदियां बहती हैं, तो उनके बहाव के पीछे की वजह जानने के लिए लोगों के अंदर एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई, और तब जाकर रिसर्च से पता चला कि समुद्र के पानी की डेंसिटी यानी घनत्व, धरती का घूमना और तापमान, इन सब चीजों के जिम्मेदार होते हैं। जहां जब एक जैसी डेंसिटी वाले पानी की मात्रा आपस में मिलती है, तो उससे समुद्र के नीचे जमे पानी में नई प्रकार की धाराएं बनने लगती है, और फिर ये छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिलकर बड़ी धाराओं का निर्माण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें समुद्र के नीचे नदियां बहती हुई नजर आती हैं। दूसरी वजह यह है कि समुद्र के अंदर सूरज की रोशनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से पड़ती है, इसलिए समुद्र के अंदर किसी हिस्से का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है तो किसी हिस्से का पानी बहुत ही गर्म होता है। समुद्री पानी के तापमान में आने वाली इस तरह की फेरबदल से समुद्र के भीतर धाराएं पैदा होती है, और समुद्र की सतह पर चलने वाली हवाओं का असर भी इन धाराओं पर पड़ता है। पर दोस्तों, इन दो कारणों के अलावा समुद्र के अंदर नदी के निर्माण का सबसे बड़ा जिम्मेदार धरती के घूमने को माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर घूमती रहती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर जमे पानी में हलचल होती है। यही हलचल छोटी छोटी धाराओं को जन्म देती है, और ये छोटी छोटी धाराएं साथ में मिलकर बड़ी धाराओं का रूप ले लेती है। इसी वजह से समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती है,
आपको बता दें, समुद्र के अंदर बहने वाली सबसे बड़ी नदी को गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। ये नदी इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया की सभी नदियों का पानी एक साथ मिला दिया जाए तब भी गल्फ स्ट्रीम का आकार बड़ा ही होगा। इस नदी की धाराओं को अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट से आसानी से देखा जा सकता है। अब दोस्तों, हमारा ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मौसमी चक्र की वजह से हमारी पृथ्वी पर सालों साल वर्षा हुई, जिसका पानी धरती के अंदरूनी हिस्सों में जाकर इकट्ठा हो गया और वर्तमान समय में यही पानी समुद्र के नीचे नदियों और झीलों के रूप में बहता हुआ देखा जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी इस छोटी सी कोशिश से आपको समुद्र के इस रहस्य के बारे में काफी हद तक पता चल गया होगा। वैसे आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताना।